हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है 2026 अब क्या नई खुशियाँ लेके आएगा। पहले से बदल जाएंगी सारी चीज़ें, तो बदलाव को जानेंगे, क्या बदलाव आएंगे न्यू ईयर पे, क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं, सारी कुछ चीज़ों का खुलासा करेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आप न्यू ईयर पूरी साल अच्छे से गुजारना चाहते हैं, जैसे कि गुजरेगी ही, मेरी तरफ से ब्लेसिंग है आपको और ईश्वर आपकी हमेशा सुनेंगे ही। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो क्लियरिटी से आगे बढ़ पाते हैं, कब क्या कैसा मोड़ आएगा जिससे आप बाहर निकलकर आगे बढ़ेंगे, कौन सी समस्या से आप जूझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे पर्सनल रीडिंग से। तो जल्दी जल्दी से पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। तो नंबर ये दिया है, व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग का। अगर आप क्लियरिटी चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं टैरो से कोई भी सवाल। ओके, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, ध्यान रखेंगे। कार्ड शफल कर लिए हैं। अब 2026 जैसे कि आने ही वाला, आ ही गया है, आज ही कह लीजिए न्यू ईयर है। मैं कह रही हूँ आने वाला है क्योंकि ये मैं एक दिन पहले ही रीडिंग कर रही हूँ 31 को। तो 2026 आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब क्योंकि नई खुशियाँ रास्ता ढूंढते हुए आपके घर तक पहुँची हैं, क्योंकि अभी तक आपका गमों से बहुत नाता रहा, ऐसे लोगों से नाता रहा जो बिच्छू की तरह हमेशा आपको डंक मारते रहे, सांप की तरह आपकी आस्तीन में पलते रहे और आपको ही ढसते रहे। तो इन तमाम ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखो 2025 तो आपका बहुत ही, मैं कहूँगी, दर्द में और दुख में गुजरा। लास्ट आते आते जैसे कि जीवन का सब कुछ ही खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं रहा। कहते हैं ना कि सड़क पे आ जाना है एक व्यक्ति का, बिल्कुल ऐसी पोजीशन से हो सकता है आप गुजरे हों। लेकिन ईश्वर से आपने प्रार्थनाएं बहुत की हैं, आपने हाथ फैलाए हैं, दुआ की है, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे जीसस, जो भी जिस भी धर्म के हैं, आपने बिल्कुल हाथ उठाकर उनसे दुआएं मांगी हैं। और देखो, ईश्वर ने आपकी दुआएं सुन भी ली हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लेसिंग के साथ ये नई न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। एक अंदर से एक अलग सी खुशी आप लेके चल रहे हैं, दुखों का वो एहसास नहीं कर रहे हैं। या तो कहते हैं जैसे चोट ज़्यादा लग जाती है तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उस टाइम महसूस नहीं होता है शायद, या तो वही आपकी कंडीशन है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी तकलीफ़ों से गुजरते हुए आप दुख ही क्यों नहीं है। एक तो सबसे पहला असर है कि एंजल आपके साथ है, जो कि आपको दुख का एहसास नहीं होने दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस दुख में, इस दर्द में। तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ। दूसरा, आप इतने दुख से गुजर चुके हैं कि अब आपको कोई दुख नहीं लगता, और टैरो आपने इतना सुन लिया है, इतनी गाइडेंस आपको मिली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग भी ली है, टैरो को बहुत ही गौर से सुना है, तो उसकी गाइडेंस भी फॉलो की है, तो जीवन में आप खुद भी परिवर्तन लाए हैं। देखो, किसी का भी भाग्य बदलने की शक्ति उसके खुद के हाथ में भी है। जैसा आप कर्मा करेंगे, भाग्य में लिखा हुआ भी, कहते हैं वैसे भाग्य में लिखा हुआ तो ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं मिटा सकता, ईश्वर खुद चाहे तब भी नहीं ख़त्म हो सकता। हाँ, असर कम हो जाती हैं चीज़ें, जो बुरी होने वाली होती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं, लेकिन घटनाएं तो घट के ही रहती हैं। अब तभी तो कहते हैं उपाय हैं ग्रह के या कुछ भी है आप करते हैं, तो उन चीज़ों से जो असर होने वाला होता है, जो बड़ा नुकसान होने वाला होता है, या आपको पता है कि अब ये होने वाला है, उससे आप सावधान होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो वो जीवन में आपकी परेशानियां खड़ी नहीं होती, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता होता है। तो तमाम चीज़ों से आप गुजरे, हालातों से गुजरे, आपने अपने आप को आगे बढ़ाने की जो जिद ठानी, बिल्कुल इस बार बदलाव आपके अंदर आएंगे, क्योंकि आपका जो जिद्दी स्वभाव है वही आपके काम आने वाला है। आप किसी चीज़ को लेकर जिद पे अड़ जाएंगे, हालांकि अभी रिश्तों में कहीं दबेंगे किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है कुछ चार बात आपको सुनना, ये आपके पर्सन या पर्सनी की तरफ से हो। देखो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं।
तो यहाँ पर हो सकता है पर्सनी की दो बातें सुन लें, उसका उतना दुख ना करें, क्योंकि देखो आप दुख करने जैसा कुछ है नहीं, आप उनको पहचान चुके हैं, या कोई रिलेटिव या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी थोड़ी बातें आप सुन सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा दब सकते हैं, क्योंकि उसमें ही आपकी शायद भलाई है। तो आपके अंदर खुद ही एक शांति जैसा एहसास हो जाएगा, आपको चीज़ें उतनी बुरा नहीं लगेंगी जितना लग जाती थी, क्योंकि आप पहले से बन चुके हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। आप जान चुके हैं इन व्यर्थ की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से बहस करना या किसी को जवाब दे देना उल्टा, या कुछ भी उसके प्रति उल्टी बातें सोचना कर लेना है। अगर दो बातें आपको किसी ने कह भी दी तो कौन सा आपको चिपक गई, ऐसी सोच आप लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव तो आपके अंदर यही देखने को मिलेगा कि आप समझौते भी करेंगे, कुछ रिश्तों में आप समझौते करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं, जो भी आपको कहना होता है आप कह देते हैं, मुंह पे कहते हैं इंसान के। लेकिन मुंह पे कहने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं है किसी का दिल दुखा दिया और कह दिया भाई मैं तो बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, मैं तो देखो मुंह पे कहने की हिम्मत रखता हूँ। देखो मुंह पे कहने की हिम्मत रखना बहुत ही गजब का टैलेंट है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये तो ध्यान रखना होगा किसी की इज्जत ना चली जाए, किसी की बेइज्जती ना हो जाए, किसी को ये एहसास ना हो जाए कि आप नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप बात करेंगे, स्पष्ट तो बोलेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी आपकी कि दिल ना दुखे। तो 2026 में सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि लोग आपकी इसी प्यारी सी वाणी से खुश हो जाएंगे। आप स्पष्ट बोलेंगे मगर प्यार से बोलते हुए, रिश्तों को संभालते हुए, रिश्तों में समझौता करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हुई हैं एक बार फिर से आपके सामने आकर खड़ी होंगी, उनमें सुलह, समझौते, रिश्तों में एक ईमानदारी और कहीं ना कहीं स्थिरता आती हुई मुझे नजर आ रही है। तो देखो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहेगी। ठीक है, तमाम तरीके की उथल-पुथल से आप गुजरे, आज भी आप कई दुविधाओं में फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको ये करना है, वो करना है, अब आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर किसी निर्णय पर आप नहीं पहुँच पाते हैं, या ये कह लीजिए कहीं न कहीं अकेला फ़ील कर जाते हैं, या वो हिम्मत, वो जज़्बा नहीं ला पाते हैं। तो इस बार आप अपने अंदर थोड़ा-सा बदलाव करेंगे, थोड़े से अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे, धैर्य, शांति बहुत आपके अंदर आ जाएगी, रिश्तों में समझौता करना आ जाएगा, 2 बात आपकी किसी की सुन लेने में आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी, आप निभ के, दब के थोड़ा-सा चलने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए उचित ही होगा। अब खुशियाँ सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये नई-नई खुशियाँ हैं, न्यू अपॉर्च्युनिटी, प्यार की कमी का एहसास जो आपके जीवन में आज तक होता रहा, तो वो प्यार आपकी ज़िंदगी में भरपूर भर-भर के आपको मिलने वाला है। ये न्यू अपॉर्च्युनिटी होती है, या आप अपने पर्सन या पर्सनी से जो समझौता करते हैं, तो वो जो प्यार आपको मिलने वाला है वो गजब की ट्यूनिंग रहेगी आपकी। तो न्यू अपॉर्चुनिटी में आपको प्यार मिलेगा। दूसरा, जो लोग बेबी चाहते हैं, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, 2026 उनके लिए बेहतरीन समय होगा कंसीव करने के लिए, और प्रेगनेंसी होगी, बहुत सारे लोगों को बेबी भी प्राप्त होंगे, और नई नई माँ बन के आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। दूसरा, जॉब के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो जॉब लगता ही नहीं है, मैं तमाम तरीके की तैयारी कर लेती हूँ, या मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रहा है, कितनी स्ट्रगल है, या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जॉब करने की सोचते रहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंदर हिम्मत आएगी। यानी कि आप लोगों में से ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत आएगी जो जॉब की सोचते ज़रूर हैं, लेकिन किसी कारण से हार मान बैठते हैं, या अपने अंदर हीन भावना ले आते हैं, पता नहीं मैं इंटरव्यू निकाल पाऊंगी, ऐसे ऐसे अपनी पर्सनैलिटी को आप निखारेंगे, और बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखना शुरू करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। ये प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, अगर आपने सरकारी तैयारी की है तो वहाँ पर भी चांस आपके बन रहे हैं। अब ये किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो भाग्य मुझे दिख रहा है, जो नई खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं, वो न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, यानी कि नई नई चीज़ें मुझे आपके जीवन में, लाइफ में दिख रही हैं।
देखो, अब चीज़ें पहले से बदल जाएँगी। अब पहले जो कुछ था आपके जीवन में दर्द भरा था, दुःख भरा था, कष्ट भरा था, ओवरथिंकिंग थी, रात में नींद नहीं आना, तकलीफ से गुजरना, दिल का टूट जाना, ये सब चीज़ें आप अपने दिल पर खुद मरहम लगाने वाले हैं। आपके जीवन में वो प्यार आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, बिल्कुल वो प्यार मिलेगा। अब ये कैसा होगा, स्थायी होगा, अस्थायी होगा, या फिर से धोखा देके जाएगा, या चोट खा जाएँगे आप, ये तो आप जब पर्सनल रीडिंग ले लेंगे और गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तभी तभी तो मैंने बोला क्लियरिटी के साथ अगर साल में आगे बढ़ना है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो देखो, ये प्यार तो आपको आएगा जीवन में, एक नई खुशियाँ दे के जाएगा। आप अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगेंगे। जो आपने अभी लापरवाही की अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने रख रखाव, आप हेयर के प्रति, हो सकता है न्यू हेयर कट कराएं आप, या कुछ नया कुछ करने की कोशिश करें, लुक वाइज चेंजिंग लाएं अपने अंदर। कुछ चेंजिंग आप अपने अंदर लेके आएंगे तो नई नई खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि खुश रहना शुरू करेंगे। आंसू बहाना जैसे कि आप भूल जाएंगे। ये 2026 आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। सबसे ज़्यादा जनवरी का मंथ मुझे दिख रहा है। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपके स्वास्थ्य को लेकर, या किसी चीज़ को, या ओवर थिंकिंग को लेकर, लेकिन धीरे धीरे वो भी चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। न्यू जॉब में आप जा सकते हैं, न्यू लव में आप जा सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा, वो चाहे लव हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, चाहे लोगों से संबंध की अगर मैं बात करूं, जहां लोगों से संबंध निभाने की बात आती है तो आपके आस पड़ोस लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो आपके विपरीत थे, जो आपसे जलन चिड़न कुरण की भावना भी रखते थे, उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो चीज़ें बदल जाएंगी आपके लिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती नजर आ रही है। अब आर्थिक स्थिति अच्छी होने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि रातों रात आप टाटा बिरला मानी बन जाएंगे, नहीं नहीं। जो आपकी स्थिति है उससे बेहतर स्थिति होने वाली है आर्थिक रूप से, और प्यार वाली जो लाइफ है उसमें आपकी बहुत यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। तो न्यू बेबी, न्यू न्यू मॉम बनने के लिए भी तैयार हो जाओ। अपने बच्चे की आप बहुत केयर करेंगी, बहुत देखभाल करेंगी, और प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखेंगी। अपनी ब्यूटी पर ध्यान देती हुई नजर आ रही है मुझे। जो भी है, आपने आज तक अपने प्रति लापरवाही की है, लेकिन अब आप थोड़ा सा आलस त्याग के अपनी ब्यूटी पर ध्यान देंगे। तो ये तो हुई आपकी 2026 की नई खुशियाँ। आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।